अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है गटवा कबाब। गटवा कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कीमा। मैंने यहाँ पे गाय का कीमा लिया है 1 किलो। नमक मैंने लिया है हस्बे जायका, मैंने 1 चम्मच लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पिसा हुआ हमें 2 खाने के चमचे चाहिए होंगे। कचरी पिसी हुई, कचरी इसको कहते हैं हम, जो हम मीट टेंडराइजेशन होते हैं ना, जो गोश्त कराने वाला पाउडर होता है, वो हमें 2 खाने के चम्मच चाहिए। प्याज 2 अदद मैंने दरमियानी प्याज ली, उसको मैंने ब्राउन करके चूर कर लिया। साबित धनिया 2 खाने के चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच लिया मैंने, उसको मैंने भून के उसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया, यानी कि आप इसको कूट लें। बेसन लिया मैंने 4 खाने के चम्मच, उसको मैंने भून लिया तवे पे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5 मिनट के लिए, उससे कम जलाना नहीं है। और गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच लिया है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमें कीमे को बेसिकली सबसे पहले मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेट करने के लिए हमें जो है कीमे के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे चूर हुई प्याज। ये हमने जो प्याज ली थी 2 चम्मच, 2 दरमियानी प्याज ली थी, उसको हम इस तरह ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने बेसन लिया था, हम बेसन देख सकते हैं भुना हुआ, इसको ऐड कर लेंगे। और अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, इसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे अच्छे से इसको ऐड कर लिया। ये देखिए भुना हुआ जो है ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको मैंने भून के कूटा कूटा पीस लिया था। अब हम इसमें लास्ट जो हमारा रह गया है वो है कचरी पाउडर, यानी कि मीट टेंडराइजेशन। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमारे मसालों की बारी आती है। मसालों में हमने यहाँ पे लिया है धनिया तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। साबित गरम मसाले को हमने पीस लिया था, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। 1.5 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। नमक मैंने हस्बे जायके लिए। तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। जी, तो हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। कीमा, कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई मिर्च मैंने 1.5 चम्मच लिया है। साबित धनिया और ज़ीरा, साबित धनिया 2 चम्मच लिए थे, ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया था, इसको मैंने भून कर कूट लिया है। ठीक है। नमक मैंने हस्बे जायका लिया। और जो है प्याज मैंने 2 दरमियानी अदद की ली थी, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके उसको चूर कर लिया। बेसन मैंने भूना। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से। इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जो है चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना और मैरिनेट करने के लिए रखना है। मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए रखा है, आप चाहें तो इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। ये अच्छे से बिल्कुल अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। जी, यहाँ पे हमने रैपिंग शीट लिया, हम इसको इससे अच्छे से कवर करके 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है बिल्कुल अब रैपिंग शीट से अच्छे से रैप हो चुका है। अब ये 2 घंटे तक मैरिनेट होगा। उसके बाद फिर हम इसका फर्दर जो इसको पकाने का तरीका है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। जी, तो अब हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं। कीमा हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब हम इसको इसको रैप आउट करेंगे और उसके बाद फिर हमने सिंपल इसको पकाना है और कुछ भी नहीं करना। तेल में हमने इसको पकाना है। देखें अच्छे से तमाम मसाला मिल चुका है। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको पैन में चढ़ाने के लिए इसको रखते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अपने पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल मैंने 1 कप लिया है। ठीक है, 1 किलो कीमा था तो 1 कप मैंने इसमें तेल लिया है। ठीक है, अब हम इसमें सिंपल अपना, और आँच आपने मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी, मीडियम आँच रखनी है। मीडियम आँच में आपने 5 मिनट तक मीडियम आँच में आपने इसको पकाना है। देन उसके बाद फिर आपने
हल्की आंच पे जो है आपने इसको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि मैरिनेट भी हुआ है, इसमें मीट टेंडराइजेशन भी ऐड हुआ है ना, तो फिर ये जल्दी ही गल जाएगा। बीफ में तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही है, आधा घंटा तो आप ले ही आराम से। और आप जब ये फ्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त मज़े की लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, मैंने तेल लिया, तेल इसमें 1 किलो कीमे के हिसाब से तेल जो है कम लग रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें एडिशनली बीच में तेल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा तेल पसंद होता है क्योंकि बीफ में अपना ऑयल भी होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम आंच में पकाएंगे। जी, तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है और हमने 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अब इसकी हम आंच हल्की करेंगे, यानी कि फ्लेम हम स्लो करेंगे, मीडियम से जो कम होता है वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो है इसको रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। बीच बीच में देखते रहेंगे, जब तेल ऊपर आ जाएगा फिर इसको अच्छे से भून के सर्व कर देंगे। आपका गटवा कबाब रेडी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम कवर करके रख दे रहे हैं 30 मिनट्स के लिए। जी, तो देखिए ये जो है हमारा कीमा, यानी कि कीमा कबाब, गटवा कबाब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और मैंने आधे घंटे का आपको बताया था, लेकिन ये आधे घंटे से पहले ही रेडी हो गया और इसने खुद अपना तेल छोड़ दिया। इजाफ़ी तेल ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आपको तेल कम भी लगे तो आपने परेशान नहीं होना। 1 कप तेल के अलावा आपने ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है, वरना बहुत ऑयली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है, गटवा कबाब। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर दूँगी। जी, तो हमारा गटवा कबाब अब रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।